जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 70 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों तथा उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है जो अपनी सैलरी, पेंशन, महंगाई राहत, वेतन आयोग, पेंशन भुगतान और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। साथ ही यदि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली तथ्यात्मक और उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं जून महीने की पेंशन के भुगतान को लेकर। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर जून महीने की पेंशन कब तक उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। कई लोगों ने बैंक शाखाओं में संपर्क किया, कई लोगों ने अपने विभागों से जानकारी लेने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस विषय में सवाल पूछे। अब इस संबंध में जो स्थिति सामने आई है उसके अनुसार अधिकांश मामलों में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा भी हो चुकी है। हालांकि कुछ खातों में बैंकिंग प्रक्रिया, तकनीकी अपडेट, सर्वर सिंक्रोनाइजेशन अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से राशि दिखाई देने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए यदि किसी पेंशन भोगी के खाते में अभी तक राशि दिखाई नहीं दी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार विभाग अपनी ओर से भुगतान जारी कर देता है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में उसे प्रदर्शित होने में कुछ घंटे अथवा एक कार्य दिवस तक का समय लग जाता है। यही कारण है कि बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी पेंशन भोगी के मोबाइल नंबर पर बैंक की ओर से एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है तो केवल उसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं होगा कि पेंशन नहीं आई है। कई बार तकनीकी कारणों से संदेश देर से प्राप्त होता है अथवा बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, जबकि राशि पहले ही खाते में जमा हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने बैंक खाते की वास्तविक स्थिति की जांच करें, पासबुक अपडेट करवाएं, एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालें, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें अथवा आवश्यकता होने पर अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इससे अनावश्यक चिंता और भ्रम से बचा जा सकता है। यदि निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पेंशन आपके खाते में प्राप्त नहीं होती है तब सबसे पहले अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति अवश्य जांचें। कई मामलों में देखा गया है कि समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने अथवा उसकी पुष्टि लंबित रहने के कारण पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रुक जाता है। यदि ऐसा है तो संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेंशन का भुगतान पुनः शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंक खाते की केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक शाखा परिवर्तन अथवा अन्य प्रशासनिक कारण भी भुगतान में विलंब का कारण बन सकते हैं। इसलिए बिना पुष्टि किए यह मान लेना कि पेंशन स्थायी रूप से बंद हो गई है सही नहीं होगा। सबसे पहले संबंधित विभाग अथवा बैंक से सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब बात करते हैं उन मांगों की जो इन दिनों कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों द्वारा उठाई जा रही है।
विभिन्न संगठनों ने सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इनमें अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा की समीक्षा, महंगाई राहत से जुड़े विषय, वेतन आयोग से संबंधित अपेक्षाएं तथा अन्य कई मुद्दे शामिल हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन विषयों पर समय समय पर विभिन्न संगठन अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखते हैं, लेकिन किसी भी मांग को लागू माना जाना तभी उचित होगा जब उसके संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाए। इसलिए किसी भी प्रस्ताव, मांग या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं है। आधिकारिक अधिसूचना आने तक सभी दावों को केवल प्रस्ताव अथवा मांग के रूप में ही देखा